पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। भगवान शिव का यह विवाह बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि सती शिव को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष इस विवाह के खिलाफ थे। दक्ष शिवजी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने महादेव को अपना दामाद के रूप में कभी नहीं स्वीकारा। एक बार दक्ष प्रजापति विराट यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें उन्होंने शिवजी और सती जी को छोड़कर हर किसी को निमंत्रण दिया। इस बात की जानकारी जब माता सती को लगी तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी वहां जाने का निर्णय ले लिया। शिवजी के समझाने के बाद भी सती जी नहीं रुकी और यज्ञ में शामिल होने के लिए अपने पिता के घर पहुंच गई। यहाँ दक्ष प्रजापति ने महादेव का घनघोर अपमान किया। अपने पति के विषय में ऐसी बातें सुनकर माता सती क्रोध और पश्चाताप की अग्नि में जल उठी। उनका हृदय ज्वाला की तरह भभकने लगा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने क्रोध और पीड़ा से कंपकपाते होठों से कहा, मंगलकर्ता शिव के प्रति ऐसी बातें बोलकर आपने बहुत बड़ा पाप किया है। आपने उनका अपमान किया है जो संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने की क्षमता रखते हैं। मैं अपने पति का अपमान सुनकर जीवित नहीं रह सकती और न ही कोई ऐसा यज्ञ पूर्ण होने दे सकती हूँ जिसमें उनका भाग न हो। यह कहकर सती यज्ञकुंड में कूद गयी। जलते हुए अग्निकुंड में सती का शरीर जलने लगा। ऐसा भयानक दृश्य देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। सती के साथ गए गण भी क्रोध से भर गए और यज्ञ का विनाश करने लगे। सभी देवता और ऋषि मुनि प्राण बचाकर भागने लगे। सभी शिव के क्रोध का विचार कर कांपने लगे। शिव ने अपनी अंतर्दृष्टि से सब कुछ देख लिया और वे क्रोध से तांडव करने लगे। उन्होंने तांडव करते हुए अपनी जटाएं शिला में जोर से मारी और इससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र ने यज्ञमंडप पर जाकर दक्ष का गला काट दिया और संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके बाद शंकर वहां पहुंचे और सती के जले हुए शरीर को देखकर वे सब कुछ भूल गए। उन्होंने सती के शरीर को अग्नि से निकाला और अपने कंधे पर रखकर विलाप करने लगे। वह यहाँ से वहाँ भटकने लगे, उनके दुख की कोई सीमा न थी। सभी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए, जिसे कामदेव नहीं जीत पाए और जो किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहते थे, वे शिव शंकर आज सती के लिए इतने व्याकुल हो रहे हैं। जो सारी सृष्टि को अपनी दृष्टि से भस्म करने की क्षमता रखते हैं, वे आज सती के प्रेम में सब कुछ भूल गए थे। भगवान शिव के रुदन से पृथ्वी ठहर गई। सारे देवता स्थिर होकर शिव को देखने लगे। किसी को हिम्मत नहीं थी कि वे शिव के सामने जा सकें। ऐसे समय में सृष्टि के पालक विष्णु आगे आए और उन्होंने अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काटना शुरू कर दिया। इस प्रकार सती के अंग एक एक कर भूमि में गिरते गए और जब अंत में सती के सारे अंग गिर गए, तब भगवान शिव शांत हुए और स्थिर हो गए। देवों की स्तुति के कारण बाबा भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ। तब उनके पास ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सती के पुनर्जन्म के बारे में बताया। तब पृथ्वी भी सुचारू रूप से चलने लगी। शिव के शांत होते ही सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे और उनसे दक्ष को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। चूंकि दक्ष का सर यज्ञ में गिरने के कारण वह जल चुका था, तब शिव दक्ष के शीश के स्थान पर एक बकरे का शीश लगाकर दक्ष को जीवित कर दिया। भूमि पर जहाँ जहाँ सती के अंग कट कर गिरे थे, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ का निर्माण हो गया।